चर्च की जान होती है। ऐसा ही एक घर में और बिजनेस में कहता है कि अगर आपके घर में वर्शिप करने वाले बच्चे हैं, अगर आपके घर में कह रहा है कि प्रार्थना करने वाली माँ है, अगर आपके घर में कहता है कि आपके नौकर भी अगर प्रार्थना करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। 52 दिन में नेमिया ने घर बना लिया, सिर्फ 52 डेज में। हम अपने साथ सेवकाई में, बिजनेस में, घर में, बाहर, कहता है कि हम ये चीजें नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहती है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर 2 जन भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले होंगे तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में 2 या 3। देखो नेमिया ने क्या किया, 2 या 3, उसने 3 बंदे रखे, गीत गाने वाले, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, मतलब, और कह रहा है कि द्वारपाल, गेट कीपर, मतलब आज आपको गेट की कीपर नहीं करना, अपने गेट की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, अपनी आत्मा की रखवाली करनी है। आप दूसरे की आत्मा की रखवाली कर रहे हो, बाइबल बोलती है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, एक दिन तेरे साथ भी वैसा होगा। तो आज कह रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका तलाक हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके तीसरी शादी कर ली। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मजाक उड़ाने वालों का पलटा जरूर लेगा। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप आर इस धरती पर आए, कांटे बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि फूल बोकर जा रहे हैं। आप मसीहत ये है कि आप जैसा बोएं, कि आप ऐसा ना बोएं कि आपको काटना पड़े, आपके बच्चों को काटना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है, उनकी प्रोग्रेस करना चाहता है। कह रहा है कि जिनके मुंह के शब्दों में ताकत है, जिनके मुंह के शब्द ऐसे निकलते हैं, सामने वाला सुसमाचार सुनते ही ग्रहण कर लेता है। याद रखना, आपके मुंह के पावर की, आपके मुंह के स्वभाव को देखना चाहता है परमेश्वर। आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी तरक्की कभी नहीं होगी, आपके काम डिले होने लगेंगे। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका चर्च कहता बढ़ने लगेगा, सेवकाई बढ़ने लगेगी। ये चीजें कहता है कि आपको अपनी लाइफ में रखने, ऐसी संगति अगर आप अपने साथ रखेंगे, घर में, परिवार में, बाहर, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने सावधान किया, इसको ध्यान से सुनना। 2 यूहन्ना 1:10-11 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा उसमें? लिखा, बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के घर भी ना जाना जो आपकी बुराई करे, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई करे, जो ऐसी वीडियो बनाए, जो आत्मिकता के खिलाफ चले। और उसी समय कह रहा है कि लिखा कि ऐसों के घर भी ना जाना और उनको नमस्कार भी ना करना। कहता है, यहां क्लियर करता है, जो वचन के खिलाफ चलता है उसके कह रहा है के खिलाफ, कहता है पवित्र आत्मा क्लियर खड़ा हो गया। और यहां कह रहा है यूहन्ना, कहता है कि ऐसों के घर भी ना जाना, उसको नमस्कार भी ना करना। दिखा उस वचन को, हाँ पढ़े, 2 यूहन्ना 1:10-11। हाँ, कह रहा है यदि कोई आप लोगों के पास आता है और शिक्षा साथ नहीं लाता, तो आप उसको अपने घर में ना ठहराएं और ना ही उसका स्वागत करें। हाँ, और 11 में क्या लिखा? और उसमें लिखा, क्योंकि जो व्यक्ति उसका स्वागत करता है वह उसके दुष्ट कामों में सहभागी हो जाता है। मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि ऐसों के साथ ना आए। अगर आपके पैर पर गोबर लगा हुआ है और किसी के पैर पर गोबर लगा हुआ है और वो सही घर में आ गया और जहां पर पोछा लगा हुआ है, तो आपके घर में वो पैर जहां से आए हैं जितने मर्जी साफ कर लो, थोड़ी सी मिट्टी तो अंदर आएगी, थोड़ा सा तो गंद अंदर आएगा, थोड़ा सा तो गोबर अंदर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों के साथ, कहता है अगर आप अपने घर में बुला रहे हैं, अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी आएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसी चीजों से दूर रहें। एक टाइम होता है कि वो आपको उकसाती हैं, कह रहा है कि आपको जलन कराती हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना। क्या हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी सेवकाई में ऐसे दिन आ रहे हो। ये एक मौसम होता है, सीजन होता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग निराश होते हैं कि यार ये कोर्ट केस चल रहा है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं यार ये मेरा बुराई करने वाले लोग खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि यार ये चीज, मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना, जॉब क्यों नहीं मिली। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये मौसम होता है, एक सीजन है, एक सीजन है। बारिश आती है ना जब, तो उस समय घर से बाहर नहीं निकला जाता, उस समय सिर्फ घर में बैठा जाता है, हलवे खाओ, चाय बनाओ। लेकिन उसके बाद कहता है कि हम मसीह लोग समझते हैं इस बात को, ये सीजन है। तो बारिश में कहता है चाय पीने का नहीं, आपका प्रार्थना करने का मौसम है। अगर काम नहीं बन रहा, मेरे बाप ने एक बात सिखाई थी मुझे, प्रभु में नहीं था, मेरे बाप ने कहा अगर काम नहीं बन रहा अपने घर में बैठ जा, तो किसी लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा कि जब उस समय यीशु मसीह ने मुझे यही सिखाया कि जब भी बारिश हो, जब भी करा मौसम खराब आए, जब भी मौसम खराब आए, आपका सीजन खराब आए, आपको जॉब नहीं लग रही, घर नहीं आ रहा, कह रहा लोन नहीं पास हो रहा, कर्जा नहीं उतर रहा, कह रहा कुछ नहीं हो रहा, सारों तरफ नेगेटिविटी हो रही है, तो उसी समय आप घर में बैठो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक दिन आएगा, लेकिन उसी समय एकदम कह रहा आप बाहर ना निकलो, प्रार्थना करने के बाद एकदम बाहर ना निकलो, वेट करो थोड़ा,
क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे कीचड़ में फंस जाएंगे, थोड़ी देर के बाद धूप निकलेगी और वो सूख जाएगा, फसल तैयार होगी। आपकी जिंदगी में प्रार्थना करने के बाद उत्तर आएगा ही आएगा। आपकी जिंदगी में आशीषों का ढेर लगे ही लगेगा। आप आशीषों के लिए बुलाए गए हैं, आप शराब के लिए नहीं बुलाए गए। पवित्र आत्मा चाहता है आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आए, लेकिन मजबूर किया दाऊद ने। मजबूर करने वाली आत्मा आती है कई बार, जब आपकी तरक्की होने लगती है उससे पहले मजबूर करने वाली आत्मा आएंगी। परमेश्वर आपको जॉब देने से पहले, घर देने से पहले, बड़ा सेवक बनाने से पहले परमेश्वर आपको उसी समय क्या करेगा, आपको परखेगा। दाऊद को परखा, दाऊद के खिलाफ शिम्मी खड़ा हो गया और दाऊद बच्चों ने जब उसको निकाल दिया तो वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था और शिम्मी पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। तो उसी समय शिम्मी कहता जा रहा था, कहता इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, इसने मेरे दादा को मारा, और इसने मेरे शाऊल की बेइज्जती किया, ये किया वो किया। तो उसी समय जो वो कहता जा रहा था, तो उसी समय सैनिक उसको मारने के लिए उकसा रहे थे, मजबूर कर रहे थे, दाऊद इसकी गर्दन उतार दे, हमें ऑर्डर दे, मार दे इसको। लेकिन दाऊद मजबूर नहीं हो रहा था। दाऊद ने कहा, कहता कि परमेश्वर का हाथ कहता मेरे ऊपर है, मैं समझता हूं, कहता मेरे मुंह में पावर है, कहता मैं इसको मुंह से ही कहता कहूंगा और ये नष्ट हो जाएगा। और उसने कहा कि नहीं, इसका आने वाला समय कहता है कि आएगा, लेकिन अभी इसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, कहता कठोर करके रखा है। फिरौन को परमेश्वर ने भेजा। कई बार परिस्थितियां चेंज नहीं होती, कई बार हालात चेंज नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। डोंट वेरी, आपको संघर्ष कर रहे हो, आप चिंता ना करो। डिप्रेशन में हो, चिंता ना करो। शुगर है, थायराइड है, रसोली है, कर्जा नहीं उतर रहा, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा 10 चमत्कार दिखा, चिन्ह चमत्कार दिखाए, और फिरौन के वश से छुड़ा लाया इजराइलियों को, मिस्र से छुड़ा लाया। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहा कि लाल समुद्र में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उस समय वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना। कह रहा कि डरना मत इनसे, कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, और कह रहा इनसे मत डरो, लेकिन बस चुप हो जाओ और चुप रहो। और लेकिन कहता आगे लिखा, कहता कि मैंने इनके मन को कठोर किया हुआ है। तो इसका मतलब कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को जो आपकी बुराई करते हैं। कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने कि होने दिया, आपकी परख चल रही है, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, आपके ऊपर कर्जा उतर नहीं रहा, आपकी परिस्थितियां नहीं जा रही, रिश्तेदार मान नहीं रहा, आपने कोई लोन लेना है, ऑफिसर नहीं मान रहा, परमेश्वर ने कठोर किया हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आप प्रार्थना करते रहो, आपका मौसम चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज ना करे। एक वॉलंटियर थी मेरी 18 साल से, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो जानती नहीं थी, लेकिन उसको किसी ने बताया और मेरे चर्च में आके वॉलंटियर बन गई। आज से कई साल पहले चंडीगढ़ में 2013-14 की बात है। और उस समय वो सेवा करने लगी, और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो उसको बच्चा हो गया। और जब बच्चा हो गया 18 साल के बाद, तो उसको किसी ने बहका दिया। उसने कहा प्रोफेट बजिंतर तो गुंडा है, बदमाश है, इस पे तो रेप के केस चल रहे हैं, ये वो। और वो उनकी बात में कान में कच्ची होगी और वो चली गई। और जब वो चली गई तो उसके बाद 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल लगे उसको, 3 साल के बाद उसकी टांग टूट गई, पति के दोनों कुल्ले टूट गए और वो बेड पर आ गई। उसके बाद वो 5 साल के बाद वो फिर आए चर्च में, घसीटते पसीटते व्हील चेयर पर, और आकर कहने लगे प्रभु के दास हमारे लिए दुआ कर, हमने तेरे बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर लाता है सीजन, परमेश्वर लाता है जो आपके खिलाफ है, सीजन लाता है। युद्ध स्क्रोती का सीजन आया और उसके बाद क्या हुआ, चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, फांसी लगी। मैं कह रहा हूं कई लोगों के हाथ में, आपके मुंह में, आपके मुंह में आपने सुधरना है या नहीं सुधरना। आपके मुंह में आपको बड़ी आशीष चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन यीशु मसीह को कहना पड़ेगा, तब आएगी। मुंह के शब्दों में ताकत है। कह रहा है कि यहाँ, और वो औरत के लिए मैंने प्रार्थना किया। आज जो ये लोग कह रहे हैं व्हीलचेयर से, कह रहा है झूठी वीडियो, उसी औरत की मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको 5 मिनट के बाद, कि आपने अभी सुना कि वो औरतें, उसी समय वो औरत और उसका पति व्हीलचेयर से खड़े हो गए। मेरे पास एक्साइज डिपार्टमेंट में मोग्गा की गवाही है कि वो अफसर झूठ नहीं बोलेगा, उसको पैसे नहीं दिए जाते अफसर को। वो अफसर है, लेडीज अफसर है। वो कह रहे कि 4 साल से व्हीलचेयर पर थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो औरत जब प्रार्थना करने लगी और मेरे चर्च में आने लगी, मैंने उसको कहा जा, परमेश्वर तेरे ऊपर दया करेगा। और जैसे ही प्रार्थना किया वो घर गई, व्हीलचेयर से खड़ी होकर आ गई। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। परमेश्वर कैसे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आज कहता है कि आपको, अगर आप कान के कच्चे हो तो इस औरत की तरह और इस आदमी की तरह भुगतेगा वो व्यक्ति जो मेरे खिलाफ गंदी बातें सोच रहा होगा। ये याद रखना। कह रहा है कि भुगतेगा वो व्यक्ति। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला है, कह रहा है कि मैं, अगर
पाप में हूं तो मैं भुगतूंगा, अगर मैं सच्चा हूं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो भुगतेंगे जिन्होंने कहा है। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम करेगा। और उस औरत ने आकर मेरे से माफी मांगी, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था कि कई लोग अपने मुंह की पावर से अपने कह रहे परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, आप उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। दूसरा राजा 2:3 में अलीशा के पास कई लोग आए और आकर कहने लगे ये पास्टर अच्छा नहीं है, एलिया छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, चल हमारे पास्टर के पास आ जा। आजकल यही चल रहा है चर्चों में। और उसी समय हुआ क्या, लेकिन अलीशा क्या बोलता है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। अलीशा ने लास्ट लाइन में मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि चुप हो जा। कहता है मैं जानता हूं। उसने सिर्फ चुप कर दिया, साइलेंट कर दिया। बोलता है साइलेंट। कहता है इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। ये होनी चाहिए आपके अंदर जलन। अगर कोई सुनता है, बोलता है, तो आज आत्मिक लोगों के अंदर ये जलन होनी चाहिए। और चुप, उस लिखा वहां पर मैं जानता हूं। अलीशा ने कहा कृपया तुम चुप हो जाओ। हालेलुया। उसने कहा तुम चुप कर जाओ। उसी समय उसने उनको साइलेंट कर दिया। अगर आज आप अपने पादरी के लिए जलन नहीं रखते तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है सेवकाई में प्रार्थना कराने का। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए। अगर आपके माँ बाप को कोई सड़क पर गाली दे दे, क्या आप चुप होके आते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप चुप होकर आते हैं। आप अगर कई लोग अगर लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते तो घर में आके मम्मी को शिकायत लगाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रार्थना करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। और कहता है कि अगर आपको निराश नहीं होना, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में तरक्की जब तक नहीं होती, कह रहा है जब तक वो लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि जलन करने वाली आत्मा को डांटते नहीं है, जब तक वो समझते नहीं है कि वो आपको मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे है। उसी समय मजबूर करने वाली आत्मा को आज डांट दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मेरे बच्चों को मजबूर कर रही है कार्टून देखने के लिए, जो मेरे बच्चों को फिल्म देखने के मजबूर कर रही है, जो मेरे बच्चों को कैरेक्टर खराब करने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है शराब पीने के लिए, मैं इसी समय उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रही है मुझे हाथ उठाने के लिए अपनी पत्नी पे, मैं इसी समय डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रहा है मुझे कि इस समय परमेश्वर के मैं उसके खिलाफ जाऊं और बोलूं, इसी समय मैं उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आप समझ जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को आशीष देगा। दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्लान कर लिया और उसको कहा मैं जा और मैं इसको ब्लेस करता हूं। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा कहता है अलीशा को ऊपर क्यों लेकर आया, पतरस को ऊपर क्यों लेकर आया, लेकिन पतरस ने कान काट दिया। मैं कह रहा हूं आत्मिक लोगों के लिए ये बात याद रखना। अगर आपको चर्च दिए गए हैं, अगर आपको कहता है कि वॉलंटियर बनाए गए हो, अगर आप सेवक लोग हो, अगर आप चर्च में जाते हो, अगर आप पादरी के साथ खड़े नहीं होते किसी दुख में, ये याद रखना कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप पादरी के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 50 के 4 और 5 में जो पवित्र आत्मा ने मुझे ये मैसेज दिया और वचन से बताया, मुझे कहा कि तो आज अपने लोगों को समझा, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं उसमें पढ़ रहा था। हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ, जोर से बोल। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ देखो 4 में लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं उस थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने वाला बनूं। मतलब परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपनी जीभ से समझा। बहुत सारे लोगों को तेरे खिलाफ जो है वो वीडियो बना के जो प्रचार कर रहा है उसको समझा। मैं इसलिए आपके लिए कुछ लोगों को बता रहा हूँ इनडायरेक्टली कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसों को घर में भी ना आने दें, ऐसों को अपने कान में भी ना। घर कितने तरह का घर होता है, 4 तरह का घर है आजकल संसार में। एक फोन घर, फोन की बात कर रहा हूं, ये भी एक घर है। एक मन वाला घर, कहता है कि एक आप असली घर में रहते हैं, और एक कह रहा है कि आपका चर्च आपका घर। कहता है कि ये 4 तरह के घर, मन का घर कह रहा है कि, और फोन का घर, दिल का घर। कहता है ये 3-4 तरह के घर जो आपने अपने अंदर बना रखे हैं। कहता है इसमें कहता है घुसने नहीं देना, नहीं तो आने वाले समय में शैतान जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए फाड़ खाएगा, प्रॉब्लम में डालेगा। कुछ लोग समझ सकते हैं, मैंने कितनी सेवा की है, मुझे 2000 आप 12-13 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2015 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2018 से जानते हैं। आज मेरी सेवकाई को मैं कह रहा हूँ कि 7 साल से जानते हैं आप, कोरोना के टाइम से, कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और आशीष दिया और मैंने आपके लिए दुआएं की हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के लिए सुनने के बाद आप नेगेटिव होते हैं तो आप उनको जवाब नहीं दे पाते,
तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रॉफिट विजेंदर के लिए प्रेम नहीं है, आत्मिकता आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आपको ऐसे लोगों को सावधान करना है, ऐसे लोगों को बोलना है। अगर आप ऐसे लोगों आपके खिलाफ अगर कोई वीडियो भेजता है और उसी समय आपको उसको फ़ोन करना है, क्या मुझे वीडियो को दोबारा नहीं भेजना। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। फैसला आपने लेना है, डिले करना है कि छोड़ देना है, उसको डिले करना है कि छोड़ देना है। मूसा ने डिले नहीं किया। मूसा जब पहाड़ी से प्रार्थना करके नीचे उतरा, कुछ लोग ठट्टा कर रहे थे मूसा के बारे में, अरे क्या प्रार्थना करने गया, ऊपर मटर गश्ती करने गया, किसने देखा। आज वो लोग कहते हैं कि कौन देखता है, प्रॉफिट विजेंद्र को मस्ती करता है, क्या करता है। लेकिन उसी समय कह रहा है कि आपको नहीं पता, पवित्र आत्मा ऐसे इस्तेमाल नहीं करता किसी को। मूसा जब नीचे उतरा, उसके चेहरे पर एक नूर था और उसी समय उस नूर को देखने के बाद उसने कहा कि जितने मानते हैं इधर आ जाओ, जितने मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं चलना चाहते इधर आ जाओ। और उसी समय जो उसके साथ चले वो बचे और बाकी धरती फट गई और उसी समय उसमें चले गए। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, याद रखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि नहीं मानते, ये साइन होगा कि प्रॉफिट विजेंद्र इस बात को सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये साइन होगा, परमेश्वर दिखाएगा। और उसी समय कह रहा है वो भूकंप आया और वो लोग उसके अंदर तबाह हो गए। पहाड़ी इलाकों में भी पता लग जाएगा आपको भूकंप आता है कि नहीं आता। अभी मैं कह रहा हूँ कि कई जगह पर आपको पता लगेगा कि भूकंप में, अब की बार तो प्रार्थना किया कि भूकंप से लोग बच गए, लेकिन तबाही वाला भूकंप जब आएगा तब आप याद रखेंगे। तो उसी समय मूसा ने कहा, कहता ये भूकंप है तुम्हारे लिए, कहता कि जो मेरी तरफ आना चाहते हैं आ जाओ, जो नेगेटिव मेरी बारे में हो रहे हैं तो चले जाओ। और उसी समय जो चले गए और उसके बाद भूकंप आया और वो उसी समय गिर गए, नष्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहा है एलीशा के पास आते थे प्रार्थना कराने के लिए। नबी के ऊपर यह वरदान होता है कि उन लोगों को चंगाई का वरदान, मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी का वरदान, हर चीज का वरदान मेरे ऊपर वरदान है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहता है कि रीस करनी है, इस बात की रीस करो। कहता है कि जलो मत, भुनो मत, नहीं तो ट्रक के पीछे लिखा जल मत, रीस कर, रीस शर्म कर, ट्रक से सुन लो। कहता है कि ट्रक के पीछे लिखा होता है। मैं उन जलन वाली आत्माओं को कह रहा हूं, जलन वाले लोगों को कह रहा हूं कि बना जितना बनाना है लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि सुधारने का मौका देता रहता है कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, लेकिन सुधरते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि आपको मजबूर नहीं होना, आपको जलन करने वाली आत्माओं से सावधान रहना। हो सकता है आपके बिजनेस में कोई काम कर रहा हो, आपके घर में कोई काम कर रहा हो, ऐसों की संगति नहीं करना, आपको उसी समय परमेश्वर की महिमा करना है। हो सकता है लोग आपको भड़का रहे हो, आपको प्रॉफिट के लिए गलत बोल रहे हो, फैसला लेने के लिए। मूसा गलत फैसला ले सकता था, उसके लोग गलत फैसला ले सकते थे। हारून और मरियम ने जब गलत फैसला लिया तो उनके ऊपर कोड आ गया। मूसा के खिलाफ बोला, यही भविष्यवाणी करता है क्या, अरे हम नहीं करते क्या, अरे यही करता है क्या हीलिंग, हम नहीं करते क्या, सुन लो वो भी पास्टर थे। और उसी समय क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ, परमेश्वर ने गुस्से में कहा उनको कहा जो मूसा ने किया है। कहता मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर ये गिफ्ट नहीं है और वो विश्वास नहीं करते कि डेट बता देते हैं, कहते ले कैसे बताते हैं, फोन नंबर बता देते हैं, झूठ बोलता है, पूछ लिया होगा किसी से, नाम बता देते हैं, कैसे होगा। अरे यार बाइबल क्यों नहीं पढ़ते। मत्ती की किताब में लिखा कि मरियम के पास एक फरिश्ता आया, स्वर्गदूत आया और उसने कहा तेरे पति क्या काम करता है, बढ़ई का काम करता है, तेरे पति का नाम यूसुफ है, होने वाले का नाम यूसुफ है। जब उसने नाम बता दिया नए नियम में, आज भी परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बताता है जब अगर आपके ऊपर गिफ्ट नहीं है ये तो जलोनी रीस करो, रीस। परमेश्वर का आत्मा कह रहा प्रार्थना करो और घुटने टेको। कहता है कि आप प्रार्थना करो और घुटने टेको। और मैं जानता हूं ऐसे ऐसे पास्टरों को, मेरे से पूछते थे, मुझे फोन करते थे कि मुझे बताओ कि मैं अमेरिका में एक मोटी पार्टी है उसके लिए मैंने प्रार्थना करना है। वो मेरे चर्च में आने लगे, मेरे से पूछते थे, मैं बताता हूं उनके नाम मेरे से पूछते थे कि मुझे बताओ अमेरिका में इसके लिए क्या भविष्यवाणी है। मैं उनको बताता था कि इसके बाप का नाम ये है, उसके घर में ये है, उसके घर में ये है। जब मैं बच्चा था, सेवा भी नहीं करता था और उस समय वो उन लोगों को बताता था और आज अपनी सेवकाई चला रहा, आज रोटियां सेक रहा है, आज वही मेरी बुराई कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अरे चिंता ना कर, परमेश्वर इस चीज़ का हिसाब लेगा, हर चीज़ का हिसाब लेगा। अगर मैं जो चीज़ें किसी ने की हैं परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। मेरे से फ़ोन कर करके, आज वो बोलते हैं झूठा भविष्यवक्ता, मेरे से फ़ोन करके पूछते थे कि बता दो हमें इस आदमी को कैसे पटाना है मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं तो चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर कि ये मैसेज है आज उन लोगों के लिए कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपनी कलीसिया को समझा, अपने लोगों को समझा। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने और जो विश्वास करते हैं वो विश्वास करें। और नहीं तो कई लोगों के काम डिले होंगे, कई लोग कहते हैं कि अभी आने वाली समस्या में मारे जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि थके वो के भोर को वह नित्य तुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है और मैं शीशे के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा।
आप सुन रहे हैं कि नहीं? प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला कि जो विरोधी हैं विरोध कर रहे हैं, कह रहा है कि तू पीछे ना हट, प्रचार कर। और इसी समय मैं प्रचार करने के लिए आया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, परमेश्वर ने, कि मैंने तुझे खड़ा किया है, जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। ये याद रखना, जब आप बिजनेस करें कभी किसी से डरे नहीं। कह रहा है कि आप सामने वाले का बिजनेस देख के डरे नहीं। परमेश्वर आपका बिजनेस, कह रहा है कि आज छोटा है, कल शोरूम में जाओगे, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आपके पास छोटा सा घर है, आप डरे नहीं सामने वाले की कोठी से। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, उनके मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना। कह रहा तू लड़का ऐसा है, ये मत सोचना। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप छोटे से लड़के हैं, या आप बूढ़े हो गए हैं, या आप कोई भी कैसी भी हालत में, या आप बीमार हैं, समस्या में, अगर आप प्रचार करने जा रहे हैं, गोस्पेल बांटने के जा रहे हैं, आपको किसी का मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना, किसी का मुंह देखकर प्रार्थना नहीं करना। वो नहीं आपको चलाएंगे, परमेश्वर चलाएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है और प्रभु का काम करना है। इन्होंने जो हथियार चलाया वो हथियार इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। पवित्र आत्मा काम करता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में, अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर जलन करने वाली आत्मा, कहता है आपके आसपास काम तो नहीं कर रही, आपके मुंह में ताकत है। सूबेदार को लोगों ने भड़काया और सूबेदार को कहा, कहते कि नहीं नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, अरे ये ठीक नहीं करता। यायर को कहा, किस बेवकूफ को ले आया, यही कहा होगा कि किसको ले आया कह रहे यायर को, कह रहे यायर को, किस डॉक्टर को ले आया, किस वैद्य को ले आया, किसको ले आया, जिसको दिखता ही नहीं है, कि मुर्दे में दिखता ही नहीं, और मरे हुए और जिंदा आदमी में फर्क नजर नहीं आता इसको। लेकिन उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने, और यायर ने कहा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, मैं अपने प्रभु की सुनूंगा। आज विश्वासी वो चमत्कार को देखता है, कह रहा है जो दूसरों की नहीं सुनता, परमेश्वर की सुनता है। जो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई नहीं सुनता, कहता है कि परमेश्वर की सुनता है, कि ये सही है, जहां मैंने मिस्ट्री में हाथ लगाया है सही है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने आप आपको रिजल्ट दिखाएगा। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, ब्लेसिंग देगा। मैं यही कह रहा हूं कि सूबेदार को परमेश्वर ने उसी समय एक बार कहा यीशु मसीह ने कि जा तेरे मुंह के द्वारा, कहता है जा तेरा नौकर चंगा हो गया। इसका मतलब आपका मुंह आज क्या फैसला ले रहा है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, गुटमुट करते हैं, अच्छा पादरी की ये वीडियो आ रही, अरे भाई फलाने की ये वीडियो आ रही। मैं कह रहा हूं आप कैसे आशीष पाएंगे, आप कैसे भी आशीष नहीं पाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप सही हैं, आप कहें कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, वो बोलते हैं परमेश्वर करेगा। तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर करेगा। वो लोग फिर भी चर्च में आते रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। सूबेदार वापिस लौट सकता था, यायर वापिस लौट सकता था। उन्होंने कहा ये काला जादू करता है यीशु मसीह, ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता है, ये नशा करता है, अरे ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठता है, फिल्म एक्टर औरतों के साथ बैठता है, क्या क्या बदनामी नहीं किया। अरे बेशर्मो, इतनी बदनामी करने के बाद भी 40 लाख लोग ऐसे नहीं आते वहां पर, 30 लाख लोग नहीं आते ऐसे वहां पर। इतने लोग प्यार नहीं करते। यीशु मसीह भेजता है, किसी को पैसे नहीं दिए हुए, बोलते हैं प्रोफेट बजिंदर पैसे देता है, पैसे नहीं देता। पैसे देता होता तो भाई साहब, अब कभी कहते हैं पैसे लेता है, कभी कहते हैं पैसे देता है। मुझे ही शर्म आने लगी ऐसे लोगों के लिए बोलते हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये अपने आप, इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इनके मुंह पर कंट्रोल नहीं है। कभी स्टेज पर जाते हैं और बोलते हैं मैं तेल बेचने नहीं आया, मैं पानी बेचने नहीं आया, मैं लेहंड बेचने नहीं आया। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया। लेकिन आज कहता है कि आपने अंदर को झांकना है। परमेश्वर जो करता है वो इसलिए करता है, कहता है कि कई बार परमेश्वर ने कठोर किया होता है कि आपसे जो कॉलिंग नहीं हो रही, आपके ऊपर कॉलिंग प्रचार करने की है, मेरे ऊपर कॉलिंग कहता है प्रचार करने की भी है, और हीलिंग करने की भी, आश्चर्य कर्म करने की, प्रोफेसी करने की भी है। जहां आपको इस्तेमाल कर रहा है वहां मुझे नहीं कर सकता, मुझे पता है। जहां मुझे इस्तेमाल कर रहा है वहां आपको नहीं कर सकता, मुझे पता है। मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाता, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फटे में टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना, चाहे कोई भी हो। अगर आप बिजनेस में आपने दुकान की है, यहां पर अगर आप दुकान कर रहे हो और आप कहो कि मैं इसकी दुकान खाली करा के मैं यहां पे बैठूंगा, तो भाई साहब आप तो गए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कंपटीशन करने के लिए नहीं बोलता, परमेश्वर चाहता है, कहता है आप मजबूर ना हो, कहता है कि आप, कहता है मजबूर ना करो किसी को। परमेश्वर का आत्मा कहता है इस बातों को समझना है। दाऊद समझता था, वो मजबूर नहीं हुआ। और कह रहा है कि मजबूर हो सकता था यायर, मैं कह रहा हूं सूबेदार, लेकिन वो लोगों की बातों में नहीं आया, उसने अनसुनी कर दिया उन बातों को, और उसकी लड़की तब जिंदा हो। याद रखना, अगर आप अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो उन बातों को। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जिसने मेरे बारे में बोला, मैं कह रहा हूं कि वो जिंदगी से चला ही गया। एक हरियाणा से बोलता था, कोरोना में मर गया वो।
यूएसए से बोलता था, मर गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष दे। मैंने नहीं किसी को भी किसी के लिए भी ऐसा कहा, लेकिन मैंने थोड़े दिन के बाद रिजल्ट देखा। मैं कह रहा हूं रिजल्ट देखना है, मैं कह थोड़ी देर में रिजल्ट, थोड़े दिनों में रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि लोग ऐसे ऐसे काट मार रहे हैं। ये किस लिए काट मार रहे हैं? मुझे प्रभु ने बताया, मुझे प्रभु ने कहा ये तेरी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, कि भाई प्रॉफिट बचिंदर को कोई दान ना दें, तो इसलिए तेरे ऊपर ये काट फेंक रहे हैं, काट फेंक रहे हैं। परमेश्वर एक का नहीं है, सबका है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि भाई आप लोग, कहता है इस समय प्रार्थना करें, मजबूर ना हो। आप मजबूर ना करें। मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे घूम रही है, उन लोगों के पीछे घूम रही है कि जो इसलिए कई बार लोगों के काम डिले हैं, इसलिए लोग कर्जे में हैं, इसलिए काम नहीं बन रहे, लोन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही, फाइनेंस नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से बचें और सावधान रहें। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं और आज वादा कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं जलन करने वाली आत्माओं से दूर रहूंगा, जलन करने वाले लोगों से दूर रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर मैं मजबूर नहीं होऊंगा पवित्र आत्मा जी, किसी भी के चलाए नहीं चलूंगा पवित्र आत्मा, तेरे चलाए चलूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया भविष्यता के वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा ने क्या मैसेज दिया कि आज परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कहा, जो वचन को सुनता है, मानता है, उसी का भला होगा। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर जो वचन को सुन रहा और मान रहा है, इनका भला हो जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि पहले भी इन्होंने भविष्यताओं को सताया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में तू काम कर और इन्हें पवित्र आत्मा दिखा और इन्हें वापस लौटा, इन्हें बुद्धि दे पवित्र आत्मा जी, कि ये समझें। और नहीं तो परमेश्वर इन्हें इनके हाल पर छोड़ता हूं कि जाएं और इनके साथ जो तू करना चाहता है तू कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा जी, आज से लोगों के काम जो डिले हैं वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसी समय खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए।